अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स के एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम में तवानाई कैसे महफूज रहती है ना? बिल्कुल, खास तौर पर वो जो मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है, एफएससी के तुलबा के लिए ये बहुत अहम है। जी हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई जिस्म एसएचएम में हरकत करता है तो उसकी तवानाई आप देखें कैसे एक शक्ल से दूसरी में बदलती है। लेकिन अहम बात ये कि मजमूई तवानाई यानी टोटल एनर्जी वो नहीं बदलती, वो मुस्तकिल रहती है। बिल्कुल, यही कंजर्वेशन का असूल है। तो आइए शुरू करते हैं। जब एक जिस्म एसएचएम में है तो इसमें कौन कौन सी तवानाइयाँ होती हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर दो तरह की तवानाइयां हैं। एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये कहाँ से आती है? ये आती है स्प्रिंग की हालत बदलने से। जब आप स्प्रिंग को उसकी वो जो आराम वाली हालत है ना, मीन पोजीशन, जी, इससे खींचते हैं या दबाते हैं तो आप इसमें एक डिस्प्लेसमेंट एक्स पैदा करते हैं। अच्छा। ये जो आप काम करते हैं स्प्रिंग के खिलाफ, यही काम इसमें तवानाई की शक्ल में जखीरा हो जाता है। उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो मतलब जितना ज्यादा हम उसे खींचें या दबाएं, यानी जितना ज्यादा एक्स हो उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। जी बिल्कुल। और ये ताल्लुक सीधा साधा नहीं बल्कि एक्स के मुरब्बा स्क्वायर पर मुनहसर है। फॉर्मूला है PE = 1/2 kx²। अच्छा, PE = 1/2 kx²। यहाँ k क्या है? K वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये बताता है कि स्प्रिंग कितना सख्त है। तो इसका मतलब हुआ कि जब जिस्म अपनी हरकत के बिल्कुल किनारों पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस पर, जी जहां डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है, यानी x = x0 एम्पलीट्यूड के बराबर, हाँ, वहाँ तो वहां पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम। बिल्कुल सारी की सारी तवानाई उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होती है। और मरकज में मीन पोजीशन पर, जहां x = 0 है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो फॉर्मूले के मुताबिक PE = ½ k0², यानी 0। वहाँ पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी तो समझ आ गई। अब दूसरी तवानाई काइनेटिक एनर्जी का क्या मामला है? काइनेटिक एनर्जी तो जिस्म की हरकत की वजह से होती है। फॉर्मूला तो सबको पता है, KE = ½ mv²। हाँ, ½ mv²। लेकिन एसएचएम में तो वेलोसिटी v मुसलसल बदलती रहती है ना? जी बिल्कुल। मरकज में मीन पोजीशन पर रफ्तार सबसे ज्यादा होती है और किनारों पर एक्सट्रीम पोजीशंस पर जिस्म लम्हा भर के लिए रुकता है तो रफ्तार 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी हर लम्हे बदल रही है। यकीनन, जहां रफ्तार ज्यादा वहां KE ज्यादा, जहां रफ्तार कम या 0 वहां KE कम या 0। क्या हम काइनेटिक एनर्जी को भी पोटेंशियल एनर्जी की तरह डिस्प्लेसमेंट x की शक्ल में लिख सकते हैं ताकि उनका आपस में मुवाजना आसान हो जाए? हाँ, ये बहुत मुफीद है। देखें, जब हम एसएचएम में वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो जो है v = ω√x0² - x², जी। और साथ में स्प्रिंग कांस्टेंट का ताल्लुक k = mω² इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी सी अलजेब्रा के बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला x की शक्ल में आ जाता है। KE = ½ kx0² - x²। ओह वाह, KE = ½ kx0² - x²। ये तो बड़ा दिलचस्प है। इससे तो साफ नजर आ रहा है जी बताएं। कि जब जिस्म मीन पोजीशन पर है, यानी x = 0, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा KE = ½ kx0² - 0² = ½ kx0²। ये मैक्सिमम वैल्यू है? बिल्कुल, क्योंकि वहां रफ्तार मैक्सिमम होती है। और जब जिस्म एक्सट्रीम पोजीशंस पर है, जहां x = प्लस या माइनस x0, तो x² बन जाएगा x0², फिर ब्रैकेट में x0² - x0², तो 0 हो गया। मतलब KE = 0। बिल्कुल 0। और ये बात समझ भी आती है क्योंकि किनारों पर जिस्म एक लम्हे के लिए रुक जाता है, रफ्तार 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। जबरदस्त।
तो PE और KE दोनों X पर मुनहसर हैं, लेकिन उल्ट तरीके से, एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो अब आता है सबसे अहम नुक्ता, कुल तवानाई, टोटल एनर्जी का क्या बनता है। ये तो इन दोनों का मजमुआ होना चाहिए, E total is equal to PE plus KE। जी बिल्कुल। आइए इनके फॉर्मूले जमा करके देखते हैं जो हमने अभी X की शक्ल में निकाले हैं। ठीक है, E total is equal to PE plus KE is equal to half KX square plus half K X naught square X square। अब जरा ब्रैकेट खोलें। E total is equal to half KX square plus half K X naught square half KX square। अरे ये तो हाफ के एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट गई। जी यही तो खूबसूरती है। क्या बचा? सिर्फ E total is equal to half के एक्स नॉट स्क्वायर। बिल्कुल, E total is equal to half K X naught square। ये SHM में तवानाई की कंजर्वेशन का रियाजियाती सबूत है। इसका मतलब है कि कुल तवानाई X पर मुनहसर ही नहीं है, वो तो बस स्प्रिंग कांस्टेंट K और एम्पलीट्यूड X नॉट पर डिपेंड करती है। जी हाँ, इसका मतलब है कि ऑसिलेशन के दौरान जिस्म कहीं भी हो, मीन पोजीशन पर हो, एक्सट्रीम पर हो या बीच में कहीं भी, इसकी कुल तवानाई हमेशा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही रहेगी। हमेशा। तवानाई बस अपनी शक्ल बदलती रहती है, कभी PE ज्यादा होती है, कभी KE। जब जिस्म मरकज की तरफ जाता है PE कम होती है, KE में बदलती है। जब किनारों की तरफ जाता है KE कम होती है, PE में बदलती है। लेकिन इनका मजमुआ यानी टोटल एनर्जी वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। वो जो ग्राफ बनाते हैं ना उसका। हाँ, वो जिसमें PE का कर्व एक तरफ से उठता है, KE का दूसरी तरफ से, और टोटल एनर्जी की लाइन ऊपर सीधी रहती है। बिल्कुल वही ग्राफ। वो इसी बात को विजुअली दिखाता है कि तवानाई महफूज रहती है। ये समझना तो FSC के इम्तिहानात के लिए भी बहुत जरूरी होगा ना। तलबा इस टॉपिक को इम्तिहान के लिए कैसे तैयार करें? जी बिल्कुल, चंद बातें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल साफ हों। कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम। यानी मीन पोजीशन पर KE मैक्स, PE मिन 0 और एक्सट्रीम पोजीशंस पर PE मैक्स, KE मिन 0। बिल्कुल। दूसरा, ये फॉर्मूले खास तौर पर PE इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, KE इज इक्वल टू हाफ के XO स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सबसे अहम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला E टोटल इज इक्वल टू हाफ के XO स्क्वायर, ये अच्छी तरह याद हो। और वो डेरिवेशन भी कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है, वो जो अभी हमने जमा तफरीक की। जी हाँ, वो डेरिवेशन अक्सर पूछ ली जाती है कि साबित करें कि SHM में तवानाई महफूज रहती है। और वो तवानाई वाला ग्राफ भी समझना जरूरी है। हाँ, इस ग्राफ को समझना और अगर जरूरत पड़े तो बना सकना भी अहम है। और वो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिनमें किसी खास पोजीशन पर, जैसे x इक्वल्स टू x नॉट 2 पर PE या KE पूछ लेते हैं, या उनका रेशो। बिल्कुल, उनकी मश्क बहुत जरूरी है। आपको फॉर्मूलों में वैल्यूज डालकर जवाब निकालना आना चाहिए। सही। अच्छा, आखिर में कोई सोचने के लिए बात? हाँ, एक बात जरूर सोचनी चाहिए। ये जो हमने सारी बात की कि तवानाई बिल्कुल कॉन्जर्व रहती है, E टोटल इज इक्वल्स टू हाफ KX नॉट स्क्वायर, ये एक आइडियल सूरत हाल है। आइडियल मतलब हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता? हकीकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ रगड़ या मुजाहिमत होती है, जैसे हवा की रगड़, एयर रेजिस्टेंस या स्प्रिंग के अंदरूनी नुकसानात। अच्छा। उनकी वजह से क्या होता है कि हर चक्कर में थोड़ी सी तवानाई जाया हो जाती है, हरारत वगैरह में बदल जाती है। तो फिर एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। बिल्कुल, ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता डैम्प्ड होकर खत्म हो जाता है। तो हकीकी SHM में तवानाई मुकम्मल तौर पर कंजर्व नहीं रहती, अगरचे अक्सर हम मसाइल हल करते हुए इन असरात को नजरअंदाज कर देते हैं। ये वाकई एक अहम नुक्ता है, आइडियल और रियल सिस्टम्स का फर्क। चलें, आज के लिए मेरे ख्याल में काफी है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।